आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति की इनकम कितनी भी हो, पति के पास में कमाई के कितने भी साधन हो, पति कितना भी कमा रहा हो, लेकिन पति की जो इनकम है उस इनकम का पत्नी को मात्र 5 से 10% ही मिले। यानी कि पति की इनकम 1 लाख है तो पत्नी को मात्र 10,000 रुपए से ज्यादा भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। 5, 7, 8, 9, 10 इससे ऊपर नहीं। अगर पति 10 लाख कमा रहा है तो पत्नी को 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में भरण पोषण मिले, इससे अधिक ना मिले। ये किस नियम के अंतर्गत ऐसा होता है और किस कारणों से होता है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर आपके केस में आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपको 5,000 से लेके 10,000 के बीच में मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, के जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नियम नंबर 1 में ये कहता है कि आपको सबसे पहले कोर्ट में पहुंचकर अपने जवाब के साथ साथ एफिडेविट के साथ साथ अपना बैंक स्टेटमेंट यानी इनकम का प्रूफ के साथ साथ अपने खर्चे का हिसाब भी लगाना पड़ेगा। आपकी इनकम भी कोर्ट देखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रजनीश वर्सेस नेहा वाला जजमेंट है उसमें स्पष्ट है कि आपको अपने खर्चे भी दिखाना है और आपको अपनी इनकम भी दिखानी है। तो बस नियम यही है कि आप जितना कम भरण पोषण देना चाहते हो उसके पीछे का पहला रीजन यही है कि आपको अपनी इनकम दिखानी है और आपको अपने एक एक पैसे का खर्चे का हिसाब दिखाना है। इसके बाद नियम नंबर 2 ये कहता है कि आपको अपनी लायबिलिटीज दिखानी है। लायबिलिटीज में लोन और आपके ऊपर निर्भरता कितने लोगों की है, तो आपके खर्चे में लोन की ईएमआई आ जाएगी और आपकी लायबिलिटीज में खर्च लोन का अमाउंट आ जाएगा और आपके ऊपर निर्भरता कितनी है। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, आपके परिवार में 5 लोग हैं, तो आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, आपके परिवार में 5 लोग हैं और आपकी 50,000 रुपए महीने की घर की ईएमआई जाती है या आप 20,000 रुपए महीने का रेंट पे करते हैं। तो जो आपका खर्चा है, जो आपके घर में 4 लोग हैं उनका खर्चा लिखिए, क्योंकि कमाने वाले तो आप अकेले हैं, आप अकेले कमा रहे हैं तो आपको 4 लोग आपके ऊपर निर्भर हैं तो उनका खर्चा लिखिए। और इसके अलावा आपका क्या होगा, रेंट, तो 20,000 रेंट जा रहा वो भी लिखिए, या फिर आपकी ईएमआई जा रही 50,000 वो लिखिए। तो जब आपकी 50,000 ईएमआई जा रही है और 4 लोग प्लस आप 5 लोगों का खर्चा है, तो ऐसे में 30 से 40,000 रुपये आपका यहाँ खर्चा हो जाता है। अब आपके पास में जो सेविंग में बचते हैं वो 7, 8, 10,000 रुपये बचते हैं। जब 8, 10,000 रुपये आपके पास बचते हैं तो आपने कोर्ट को हिसाब दे दिया। अब जो आपके घर में 4 लोग वो हैं और एक आप है, 5 हैं, आपके खर्चे ज़्यादा आप कट नहीं कर सकते, आपके जो खर्चे हैं उनको ज़्यादा आप कटिंग नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो ईएमआई है लोन की वो भी कट नहीं हो सकती, तो फिर आपके पास पैसा तो बचा नहीं। तो आपके जो बचा वाला पैसा है ना, 8-10,000 रुपये बचा था, कोर्ट उसी में से मेंटेनेंस बाइक को तय करेगी। ऐसे एक वीडियो देख रहा था, हाई कोर्ट की एक लाइव प्रोसीडिंग चल रही थी और उसमें पति की सैलरी 1,60,000 थी, लेकिन उसने अपने इसी तरीके से सारी चीज़ों को कोर्ट के समक्ष रखा कि हुजूर देखिए, मेरा शादी के पहले से लोन चला आ रहा है, मेरे ऊपर इतनी निर्भरता है, तो मेरे पास में 1,40,000 खर्च होने के बाद मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये बचते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई 20 बचते हैं तो 20 में से 10 तुम रखो, 10 उसको दो। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी इनकम दिखानी है और आपको अपने खर्चे दिखाने हैं और खर्चे सही हो, सबूतों के साथ हो। आप कहोगे साहब मेरे यहाँ 1 लीटर दूध आता है डेली का, तो कोर्ट मान लेगी। और आप कहोगे साहब मेरे यहाँ 5 लीटर दूध आता है डेली का, तो एक व्यक्ति 1 लीटर दूध पी रहा है क्या, तो यहाँ पर आप सस्पेक्ट आ जाएंगे या कोर्ट कहेगी भाई साहब आप एक काम करो, 5 मत लो, 1 ही लीटर लो। तो आपको वही खर्चे बताना है जो ऑथेंटिक है। सही खर्चे बताओगे तो कोर्ट कंसीडर भी करेगी। अब जैसे आपने एडवोकेट रखा, तो अब आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, तो आप एडवोकेट जो रखेंगे वो 500, 700, 1,000 रुपये पेशी वाला रखेंगे। एक पेशी में 1,000 रुपये से ज़्यादा ना आपको देना पड़े। तो आप अपने एडवोकेट की फीस 500, 700, 1,000 जो भी देते हैं, अब पत्नी 3-4 केस करती है
तो 3-4 केस में देना पड़ता है, तो लगभग 4 से 5,000 रुपए आप अपनी एडवोकेट की फीस वहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको वाइफ के मायके जाना पड़ता है केस लड़ने को, तो वहाँ आने का, जाने का, खाने का, रुकने का जो खर्चा है, उसके बिल लगा सकते हैं खर्चे में, क्योंकि ये भी तो खर्च होगा। तो आप इस तरीके के सभी ऑथेंटिक खर्चे दिखा के और आप अपने मेंटेनेंस की राशि को कम करवा सकते हैं। लेकिन कोर्ट को आप खर्चों का हिसाब देंगे इनकम के साथ, तभी जाके कोर्ट आपके इनकम में से खर्चों को कट करेगी, फिर जो पैसा बचेगा उसमें से फिर तय करेगी कितना भरण-पोषण देना। इस नियम को हमेशा याद रखिए भरण-पोषण के मामले में। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ क्रिस जैन। नमस्कार।